वेलकम बैक। आर्टिकल 63 नजरसानी दरखास्त की समात में सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की तश्कील पर अली जफर का एतराज मुस्तरद कर दिया। अदालत ने अली जफर की बानी पीटीआई से मुशावरत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि कोशिश करें आज रात तक ये मुलाकात हो जाए। समात कल तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समात अली जफर से मुकालमे में चीफ जस्टिस ने कहा, आपने बहुत कोशिश की, हम नाराज हो जाएं। अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया, ये बेंच तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक दुरुस्त नहीं। इस केस में जल्दी क्या है, पहले बैठकर अपने रूल्स बना लें। 30 सितंबर को जो 4 रुकनी बेंच बैठा वो किसी ने तश्कील दिया ही नहीं था। नजरसानी अपील में फैसला लिखने वाले जज की मौजूदगी लाजिम है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मैंने इस बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की, किसी को मजबूर नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मैं 63A केस में बेंच का हिस्सा था, क्या अब नजरसानी में बैठने से इनकार कर सकता हूँ? क्या ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार से ख़त्म कराया जाता रहा, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है, वो ज़माने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी, अब मुल्क और इदारों में आमरियत नहीं होगी। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है सर। चीफ जस्टिस ने कहा, अच्छी बात ना कहें, पहले साबिका कामों का कफ़ारा करें। अब हम जो करते हैं बताते हैं, साबिका दौर वापस नहीं आने देंगे। 500 वकील अदालत के बाहर खड़े हैं, देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समात में वकील मुस्तफ़ीन काज़मी को चीफ जस्टिस से बदतमीज़ी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील को अदालत से बाहर निकाल दिया। रिमार्क्स दिए कि ये हमें धमका रहे हैं, इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान वकील मुस्तफ़ीन काज़मी रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर बताया कि मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने हिदायत की, आप बैठ जाएं, नहीं बैठ रहे तो पुलिस को बुला लेते हैं। वकील मुस्तफ़ीन काज़मी ने कहा, आप कर भी यही सकते हैं। मुस्तफ़ीन काज़मी ने बेंच में शरीक जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर एतराज उठाया, कहा यह गैर कानूनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, बैरिस्टर अली जफर साहब की क्या हो रहा है, आप आए और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तहरीक इंसाफ के वकील हैं और आप भी सेनेटर हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो आराम से बहस कर रहा था, आप भी आराम से सुन रहे थे। इस मौके पर मुस्तफ़ीन काज़मी दोबारा रोस्ट्रम पर आ गए, कहा, हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है, हम 500 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस ने अली जफर से कहा, ये सब हमें धमका रहे हैं, अगर ये नहीं बैठते तो हम पुलिस बुलाते हैं। मुस्तफ़ीन काज़मी ने जवाब दिया, बुलाएं पुलिस को, आप और कर क्या सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप तमीज से बात करें। साथ ही पुलिस एहलकारों को हिदायत की कि इस जेंटलमैन को कमरा अदालत से बाहर निकाल दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदलिया पर जब भी कदगन लगाने की कोशिश हुई वकला बाहर निकले। ये आईनी तरमीम गैर कानूनी है, हम आइन की सरबलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने अपील की कि हक और सच का साथ दो। कहा जा रहा है मुल्क में आइन रहेगा ना कानून, आज फिर आइन पर शब खून मारा जा रहा है। लतीफ़ खोसा ने कहा, आज फिर ऐसा फैसला होने जा रहा है जिससे गुलामी में धकेल दिया जाएगा। की बालादस्ती की खातिर वकला ने हजीम कुर्बानी दी है। अभी अदलिया पे कोशिश की गई है कि अदलिया को तकसीम करो तो वकला बाहर आए। इस वक्त जो आईनी तरामीम की जा रही है, हम समझते हैं वो गैर आईनी तरामीम है। कोई भी ऐसी तरमीम ना हो इसमें अदलिया पे कदगन लग जाए। हम आइन की सरबुलंदी चाहते हैं, आजाद अदलिया चाहते हैं। कंटेरिस्तान बनाया है, यहाँ आने के लिए मुझे 7 से यहाँ 2 घंटे लगे। ये वकला हमेशा से पुरअमन थे, पुरअमन है और हमेशा पुरअमन रहेंगे। इल्तिजा करता हूँ बतौर एक पाकिस्तानी, हक का साथ दो, सच का साथ दो। जो आईनी तरमीम की जा रही है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मफलूज करना है। एक दीवार को खड़ा किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि इस मुल्क पे अपना कोई आइन रहेगा ना कानून रहेगा। आज फिर आइन पर शब खून मारा जा रहा है। पहले भी खून देके इस अदलिया को आजाद करवाया था, आज फिर यहाँ बैठकर एक ऐसा फैसला होने जा रहा है जिससे आपको फिर गुलामी में धकेल दिया जाएगा।
एक शख्स को फेवरेट बनाकर पेश किया गया, उसके काले करतूत छुपाकर फरिश्ता बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। उमर अता बंदयाल का बेंच बीआरटी करप्शन पर स्टे ऑर्डर देता रहा। कौमी असम्बली को गैरआईनी तोड़ने पर आरिफ अलवी और दीगर के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बनता था। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तों पर समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रेफरेंस पर हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में भी 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी। नायब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने समाअत की। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इसराइल पर ईरान का हमला मुकम्मल हो गया। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह का बदला ले लिया। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास ने ऐलान कर दिया, कहा इसराइल ने मजीद कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। गुज़श्ता रात ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश की। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू बंकर में छुप गए। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। ईरान के रहबर आला खामनाई ने ट्वीट कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट कर दी। इसराइल को खबरदार करते हुए लिखा, इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरान का अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। हमला ईरान के मफाद में किया। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। अमेरिका ने इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले को स्टेट की जानिब से स्टेट पर हमला करार दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, ईरान को हमले के संगीन नताइज भुगतना होंगे। इसराइली वजीर आज़म से बात करूंगा। अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अमेरिका के कहने पर आज कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है, इसे रुकना चाहिए। फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने भी फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है, हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का ये खतरनाक सिलसिला कहीं काबू से बाहर न हो जाए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस समेत दीगर मुल्कों ने ईरान के हमले की मजम्मत की है। इसराइल पर हमले के बाद तेहरान में लोग सड़कों पर निकल आए। मसूद पेज़ेश्कियान हुकूमत और ईरान की फ़ौज से यकजहती का इजहार किया। लोगों का कहना था, ईरान ने लेबनान और गज़ा में जारहियत का बदला ले लिया है। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद और बसरा में लोगों ने जश्न मनाया, बंदूक लहराई, नारेबाजी की। लोगों ने हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की तस्वीरें उठा रखी थीं। इसराइल में मिसाइल गिरे तो गज़ा में भी खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे और बड़ों ने मुहाजिरीन कैंप के बाहर जश्न मनाया। इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया। ईंधन की हुसूल के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जनूबी लेबनान के सरहदी कस्बों में हिजबुल्लाह जंगजुओं और इसराइली फोर्सेस में झड़पें जारी हैं। हिजबुल्लाह का कहना है, झड़पों में इसराइली फ़ौज को नुकसान उठाना पड़ा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई इसराइली फ़ौजी इन झड़पों में ज़ख्मी हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस के जरिए बाहर निकाला गया। 24 घंटे में 55 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। यमन की हौजी मलेशिया ने इसराइली चौकियों पर रॉकेट हमले किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हौजी मलेशिया की जानिब से इसराइल के अंदर कायम मिलिट्री चेक पोस्ट पर 3 कुद्स रॉकेट फायर किए गए, जिसके नतीजे में चौकियों को नुकसान पहुंचा। हौजी मलेशिया के तर्जुमान याहिया सारई के मुताबिक अमरीका और बरतानिया की जानिब से इसराइल की हिमायत ने इन दोनों मुल्कों के मफादात को दांव पर लगा दिया। लेबनान के बाद इसराइल तुर्क सरजमीन पर नजरें जमाएगा। ग्रेटर इसराइल का यही मंसूबा है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब। सदर एर्दोगान ने कहा, काबिज फ़ौज एक तरफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है तो दूसरी तरफ लेबनान पर हमला आवर है। इसराइल को अगर अभी ना रोका गया तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है।
उन्होंने इसराइल को खबरदार किया कि लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन के नताइज माजी जैसे नहीं होंगे। लेबनान का दिफा गजा के दिफा जैसा नहीं। इससे पहले कि मज़ीद खून रेजी हो, अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारे इसराइल को रोकें। आलम इस्लाम को भी लेबनान का साथ देना चाहिए। तुर्किया के अवाम लेबनानी भाइयों को मुश्किल वक्त में कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा हो गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.41 इजाफे से $70.50 फी बैरल हो गया। इसी तरह लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.50 इजाफा हुआ, जिससे इसकी कीमत $74 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। 1-2 दिन में कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन दफ्तर ख़ारजा पहुंचे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मौज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इससे पहले मोहम्मद हसन जब पाकिस्तान पहुंचे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा बराए एशिया पैसिफिक इमरान हामिद सिद्दीकी ने उन्हें खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम आज 3 दिन दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़रा, नायब वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल एक आला सतह वफ़द भी मलेशिया के वज़ीर आज़म के साथ होगा। अनवर इब्राहिम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तिजारत, तवानाई, ज़राअत, सनत, सियाहत, सकाफ़ती तबादलों के साथ साथ अवामी सतह पर राब्तों में इजाफे समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, रवा माह पाकिस्तान में SCO सरबराही इजलास का इनकाद अहमियत का हामिल है। इसमें कई सरबराहान ममलिकत शिरकत कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद कौम के लिए बाइस एजाज़ है। फूल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। पाक फौज, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। मुतालिका इदारे बाहमी ताउन से अपना किरदार अदा करें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को कराए। मुताद्दिद खामियां थीं। इलेक्शन कमीशन ने 23 अप्रैल को नोटिस भेजा। पहली समाअत 30 अप्रैल को हुई। अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक केस की 6 समाअतें हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक 5 बार PTI ने मजीद वक्त मांगा और हर बार समाअत मुलतवी की दरख्वास्त की। आज की समाअत में भी PTI ने इल्तवा की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल लचक का मुजाहरा किया और PTI को कई मौक़े दिए। सुस्त रवि और ताख़ीर की तमाम जिम्मेदारी मुतालिका पार्टी पर आयद होती है। इलेक्शन कमीशन मामले को कानूनी तौर पर हल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर हमेशा कानूनी लचक का मुजाहरा किया। बार बार इल्तवा की इस्तदा के बाइस मामला ताहाल हल नहीं हो सका है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाब कराना सब जमातों पर लाजिम है। नवाज शरीफ का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद बरतानिया जाने का इम्कान है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को 3 अक्टूबर को लाहौर से बरतानिया रवाना होना था। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को बरतानिया में मामूल का तिबी मुआयना कराना था। लंदन में तिबी मुआयना और कुछ दिन क़याम के बाद नवाज शरीफ को अमरीका भी जाना था। खबर है मियांवाली से, जहां पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर और MNA बैरिस्टर उमैर खान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर और MNA बैरिस्टर उमैर खान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया गया है मियांवाली में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया था। वहीं पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर और MNA बैरिस्टर उमैर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मियांवाली में दफ़ा 144 का नफाज किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियांवाली में एहतजाज की कॉल दी थी, जबकि दफ़ा 144 के नफाज के तहत एहतजाज पर पाबंदी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वहाँ पर रोड भी ब्लॉक किया। अब इत्तलात हैं कि पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर और MNA बैरिस्टर उमैर खान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अपडेट कर रहे हैं आपको आम डेवलपमेंट से। मियांवाली से अपडेट यह है कि पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर और MNA बैरिस्टर उमर खान नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियांवाली में आज एहतजाज की कॉल दी हुई थी, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज किया गया है मियांवाली में, और पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर और MNA बैरिस्टर उमर खान नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने इंग्लैंड क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई है। इंग्लिश खिलाड़ियों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। इंग्लैंड की टीम 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।